और देखिए हरियाणा में शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 17 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हो सकता है समारोह। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नायब सैनी शपथ लेंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर सकते हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी और शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और भी भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कई मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 17 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कई मंत्री शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने एक तरफी जीत हासिल की, उसके बाद अब शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनेंगे दूसरी बार लगातार नायब सैनी। तो हरियाणा में शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। हो सकता है 17 अक्टूबर को दशहरा मैदान में पंचकुला के शपथ ग्रहण समारोह और इस समारोह में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। तो 17 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। लगातार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह संभव है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कल तक 15 अक्टूबर का वो दिन बताया जा रहा था शपथ ग्रहण का, लेकिन आज 17 अक्टूबर का दिन जो है वो सामने आया है। नई अपडेट, कल ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी हो गया था, लेकिन ये बदलाव किस वजह से? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत जो है वो प्रदेश के अंदर हासिल किया है, उसके बाद से लेकर अब तक का यदि हम जिक्र करें तो लगातार कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली दौरे पर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश के अंदर जो सरकार बनाने की शपथ जो है वो लेने जा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खास तौर पर मौजूद रहें। और फिलहाल की स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा है, तो इसको लेकर जो है वो लगातार पहले भी डेट्स जो हैं वो दी गई थी कि 15 अक्टूबर को लाइकली डेट जो है वो 15 अक्टूबर हो सकती है। लेकिन अब जो है वो जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में जो है वो किया जा सकता है। तो इसको लेकर जो है वो बड़ी अपडेट है और जाहिर तौर पर उससे पहले जो है वो विधायक दल की बैठक, यानी कि 16 तारीख को विधायक दल की बैठक भी संभव है। उसके बाद 17 अक्टूबर को न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, बल्कि तमाम मंत्रिमंडल के जो नेता होंगे वो भी शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, इसके अलावा राजनाथ सिंह का जिक्र कर लें, अमित शाह का जिक्र कर लें, जेपी नड्डा का जिक्र करें, मनोहर लाल का जिक्र करें या फिर अनुराग ठाकुर का जिक्र करें, तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है उनको भी आमंत्रित जो है वो किया जा सकता है, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो शिरकत करेंगे। जी रवि, ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां दशहरे मैदान में की जा रही है? और देखिए, इसको लेकर जो है वो पहले से ही मुख्य सचिव TVSN प्रसाद की तरफ से पंचकुला के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी का जो है वो गठन किया जा चुका है, जो तमाम तैयारियों का जो है वो जायजा ले रहे हैं और हर एक चीज़ की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, ताकि जितनी संख्या में जो है वो प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, उनको किस तरीके से उनके बैठने का, खाने पीने का जो है वो व्यवस्था की जाए, इन तमाम चीज़ों की जो है वो तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो वरिष्ठ लीडर्स यहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां जो हैं वो पुख्ता की जा रही हैं। जी
रवि, कौन कौन से वो विधायक हैं, उन किसी का नाम सामने निकल कर आया है कि ये लोग मुख्यमंत्री पद की शपथ जब नायब सैनी लेंगे तो उनके साथ शपथ समारोह में वो भी शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं? कोई लिस्ट ऐसी जारी की गई हो? देखिए, फिलहाल जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सूत्रों के हवाले से चल रही हैं और कयासों का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म है कि किस किस को जो है वो मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले यदि हम जिक्र करें तो अम्बाला कैंट से नवनिर्वाचित और 7वीं बार विधायक बने अनिल विज का नाम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। इसके अलावा यमुनानगर के घनश्याम दास अरोड़ा का जिक्र करें, उनका नाम भी चल रहा है। तो वहीं अहिरवाल बेल्ट का यदि हम जिक्र करें तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का नाम चल रहा है, राव नरबीर सिंह का नाम चल रहा है, विपिल गोयल भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह यादव भी शामिल हैं। तो वहीं महिपाल ढांडा जो पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं, इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का नाम भी जो है वो लगातार जो है वो चर्चाओं में है कि इनको जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। या फिर यूँ कहें कि हम कि 8 से 10 लोगों पर जो है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से शोर शॉट जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि और साथ ही देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या नायब सरकार जो है वो तमाम 14 के 14 जो है वो सीटों को, मंत्रिमंडल की सीटों को भरती है या फिर कुछ एक सीटें जो है वो शेष रखती है, ताकि किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए यदि कोई नेता नाराज होता है, यदि किसी तरीके की नाराजगी जो है वो देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको जो है वो उन सीटों में जो है वो उनके क्षेत्र के लोगों को जो है उन सीटों में एडजस्ट करके उस नाराजगी को जो है वो दूर किया जा सके। तो फिलहाल चर्चाओं का बाजार है। चर्चाओं के बाजार में कई नाम जो है वो चले हुए, जिनमें अनिल विज का नाम है, मूलचंद शर्मा इसमें शामिल है, लक्ष्मण यादव है, राव नरबीर सिंह हैं, विपिल गोयल हैं, घनश्याम दास अरोड़ा हैं, महिपाल ढांडा, ये तमाम नामों को लेकर जो है वो चर्चा चली हुई है। जी, इन तमाम नामों को लेकर चर्चा चल रही है और साथ ही तैयारियां भी जोरों से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारियों के लिए।